नमस्कार किसान भाइयों, टीम ज़ाइलोन से मैं हूं मुकेश मधुकर और आज हम बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तो पौधे में डालते ही हैं। इसके साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो कि द्वितीय पोषक तत्व हैं वो भी पौधे में डालते हैं। लेकिन हम सूक्ष्म पोषक तत्व या तो डाल नहीं पाते हैं या हमारी पहुंच से बाहर होती है या हमको सही तरह का उत्पाद नहीं मिलता है, जिसके कारण आपके पौधे में बहुत सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से आपका उत्पादन गिरता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो टमाटर या फिर आपका मिर्ची या तरबूज की फसल में आपने देखा होगा कि कई बार टमाटर नीचे से काला पड़ जाता है, तरबूज पीछे की तरफ से काला पड़ जाता है। उसमें हम फंजीसाइड डालते रहते हैं और वो सही नहीं होता, क्योंकि वो कोई फंगस की बीमारी नहीं है। उसका नाम वो एक डेफिशिएंसी सिम्टम है जिसको हम ब्लॉसम एंड रोट बोलते हैं और वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। इसी तरह से कई बार जो आपके फल हैं अनार में या दूसरी क्रॉप्स में वो फटने लगते हैं, नींबू वर्गीय फसलों में फल फटने लगते हैं। उसका कारण है कि उसमें बोरोन की डेफिशिएंसी हो रही है। कई बार फ्लावर ड्रॉप होते हैं तो बोरोन की डेफिशिएंसी से फ्लावर ड्रॉप होने लगते हैं। इसी तरह से आपका आयरन हो, मैग्नीज हो या दूसरे पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व हो, उनकी कमी के कारण आपका पौधे में या तो पत्तियां पीली पड़ेंगी, ऊपर वाली, नीचे वाली, किनारे से या कहीं से भी जिस भी पोषक तत्व की कमी होगी वो उस तरह के सिम्टम्स उसमें डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा आपको जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता और अच्छा उत्पादन नहीं दे पाता। इन चीज़ों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो हमको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिसमें ये सारे पोषक तत्व हों, सूक्ष्म पोषक तत्व हों, और वो हम एक बार डाल करके निश्चिंत हो जाएं और ये डेफिशिएंसी जो आती है वो ना आए या बहुत ही कम आए। तो इसके लिए ज़ाइलोन एग्री साइंसेज का एक बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्वों के अलावा जो सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो उसमें मौजूद हैं, जिसमें कि आपका जिंक हो गया, बोरान हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम, फेरस, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये सारे पोषक तत्व वो पूरी की पूरी किट के अंदर है, जिसका इस्तेमाल आप अपने खेत पे कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोज के लिए कि इसकी डोज का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो जो भी आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं, जो कि गेहूं हो गया, चना हो गया, मक्का, इस तरह की जो भी फील्ड क्रॉप है उसमें 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप माइक्रोमिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या प्लांटेशन क्रॉप्स है, बागवानी फसलें हैं, जिसमें आपका मिर्च हो गया या फिर आपका टमाटर हो गया, गन्ना या फिर नींबू वर्गीय फसलें या तरबूज, इनमें आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। इसका इस्तेमाल करने का जो समय है वो या तो आप बेसल डोज में इसका इस्तेमाल करें, और कुछ किसान भाई अगर बेसल डोज में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएँ तो जब पहला पानी देते हैं उस दौरान ब्रॉडकास्ट के रूप में, यानी कि ऊपर से आप इसका छिड़काव अपनी फसल में कर सकते हैं। लहसुन, प्याज की फसल में 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो अगर कम होगी तो पौधा स्वस्थ होगा तो उसका उत्पादन अच्छा आएगा। तो इसी तरह की लर्निंग सीरीज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपनी फसल को स्वस्थ बनाएंगे। धन्यवाद।